How are Hi you? Surya, how are you? I'm good. Good to see you, ma'am. Good to see you. I'm so glad that you could join me. And you know, the reason why I reached out to you, Surya, was I got a lot of requests from people saying, please talk to him. You know, he's so talented. He was superb in Namdekhi, on Sony Live, Live, LIV. So thank you so much, Surya, for joining me Thank you, firstly. ma'am. Thank you. It's my pleasure. Acha. So, I've seen a lot of interviews of you in the past 1 week in numerous, newspapers and all that. So it's fantastic. You're getting all the due, you're getting the recognition. Yes. A lot of people are saying hi to you. So, आपको कैसा लग रहा है all this newfound fame? Uh, it's very overwhelming, ma'am. And मेरे लिए ये फैमिली की विन है एक्चुअली. लाइक लिविंग इन बॉम्बे, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. फर्स्ट ऑफ ऑल सब जानते ही हैं. Yeah. तो मेरे लिए ऐसा नहीं है कि एक अकेले की विन है, क्योंकि जब आप एक सपना लेके मुंबई की नगरी में आते हैं, तो आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है. उनको आपको समझाना पड़ता है कि ये चीजें इस तरह से चलती हैं. एंड आई थिंक हर एक फैमिली मेंबर ने बहुत सपोर्ट किया मुझे. तो बस खुशी है कि अच्छा है, अब वैलिडेशन मिल गई है कि एक्टर, अब लोग जानते हैं मुझे. अब मुझे बोलना नहीं पड़ता कि मैं एक्टर हूँ. हाँ. Yes. तो आप 5 साल पहले आए थे ना फिल्म इंडस्ट्री में, if I'm not mistaken? मैम 7 years. 7 years. अच्छा. हाँ जी. तो when you came into the film industry, क्या dreams थे आपके? Like, what did you want to be? What did you want to become? कभी मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मैंने बहुत ऐसा काम करना है जिससे कि हीरो टाइप सीन बने मेरा. क्योंकि मैं हिमाचल से आता हूँ एंड आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल. अच्छा. सो मेरा एक्सपीरियंस जो था और मेरी जो लाइकिंग थी टुवर्ड्स सिनेमा, लाइक आई यूज्ड टू वॉच अमिताभ बच्चन जी अ लॉट in my childhood. Then I used to watch Al Pacino. इन सब के साथ मैं फिल्में देखता था और मेरे को घर वाले बोलते थे कि ये सब Al Pacino क्या देख रहा है, Scarface, what is this, like in young age you watching this. I was like, no, I like it. हाँ. तो मुझे ये पता था कि मुझे एक्टर बनना है. तो वो एक मेरा फोकस था कि हाँ, मुझे एक्टिंग सीखनी है और दिल एक्टिंग से जीतना है. ये नहीं होना चाहिए कि हाँ डांस अच्छा करता है. ऑब्वियसली वो सब एक क्वालिटी होती है, एडवांटेज होती है उस चीज की, एंड वो भी सीखा जा सकता है. लेकिन सबसे पहला मेन पॉइंट था कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए. Right. तो did you get trained in it? आपने क्या किया? कुछ ट्रेनिंग लिया? Did you? यस मैम. मैंने बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल में जब मैं आया ही था, मतलब Okay. मेरा ऐसा था कि मैं 3 दिन पहले 2013 में मैं शिफ्ट किया था. एंड 3 दिन पहले मैं बॉम्बे पहुंचा और अगले 3 दिन बाद मेरा बैरी जॉन का एक्टिंग स्कूल शुरू होना था. तो मैं एक्साइटेड था. एंड जैसे अब एक छोटे शहर से आते हैं तो एक बबल था जो आफ्टर डिप्लोमा पॉप हुआ था कि हेलो, दिस इज द नो वॉइस, नो वॉइस. Yeah, sorry. सो वो जो बबल पॉप हुआ था वो ऐसा था कि हाय, से हेलो टू मुंबई, रियलिटी चेक टक. तो आई वाज लाइक ओके, ठीक है, अभी हार्ड वर्क करना पड़ेगा. एंड लाइक आई एडमायर माय फादर अ लॉट. तो उनका जो हार्ड वर्क है और उनकी जिस तरह से एक अपनी लाइफ जीने का तरीका है, तो मैं उनको देख के ही सीखा हूँ बचपन से. और उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में. तो मेरा ये था कि मेहनत करते जानिए, करते जानिए. तो एक कुछ मेमोरीज हैं अभी, जैसे कि मेरा पहला ऑडिशन था, तो मैंने बहुत अच्छे से जितने भी मेथड सिखाए गए थे बैरी जॉन में, मैंने सब लगा दिए. ठीक है. हाँ. और मे बी मोनोलॉग गंदा गया होगा, नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट ऑडिशन है, कैमरा कॉन्शियस हाँ. होते हो आप. तो हाँ. मुझे बोलते कि कहाँ से हो, कहाँ से तुम. मैंने बोला कि मैं तो हिमाचल से आया हूँ. तो बोलते सेब बगीचे हैं आपके. मैंने नहीं, बिजनेस करते हैं फादर. तो बिजनेस करो, यहाँ क्या करोगे, आग लगा दी पैसे पे, डिप्लोमा करके इतना, अभी इतनी महंगी है. और मैं डीमोटिवेट हो गया था. बट आई थिंक जब आपको किसी चीज का पैशन हो ना, तो उसमें एक बहुत कॉमन सी सेइंग है, नेवर गिव अप. Right. तो वो आपको कभी भी नहीं करना है अगर आपको पैशन है उस चीज के लिए. और एक हफ्ता में घर पे बैठा रहा, अपना सोचता रहता था यार अब तो एक्टिंग आएगी नहीं, अब तो और कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ये सोचेंगे मुझे नहीं आएगी. बट सडनली आई वाज फीलिंग हैप्पी व्हेन आई यूज्ड टू गो टू एनी स्टूडियो एंड आई नॉक द डोर एंड दे आर लाइक नॉट फिट. आई वाज लाइक ओके, कूल, आई एम हैप्पी, लेट्स गो. मेरा एम था कि मेरे को 7 दिन के ऑडिशन देने ही देने. मैं बैग में टी शर्ट लेकर घूमता था. एंड आई बिलोंग टू हिमाचल, सो द वेदर इज बिट डिफरेंट इन बॉम्बे. Yeah. तो ह्यूमिडिटी थी एंड आई वाज नॉट यूज्ड टू ह्यूमिडिटी.
तो टी शर्ट लेके घूमता था, जैसे वो स्वेटी होती थी, चेंज किया Just change. रास्ते में। हाँ, तो वो सब चीजें हैं। तो वो बहुत अच्छी मेमोरीज है, और जिसको देख के मेरे को अच्छा खुशी होती है कि एटलीस्ट ये एक प्रोसेस है, और आई थिंक आपको इससे गुजरना ही पड़ेगा। तो वो बहुत जरूरी चीजें हैं कि आपकी ये मेमोरीज बने, और जब आप एक ऐसे मुकाम पे आ जाए तो आप याद करके खुश हों कि आपने कुछ काम किया है। तो आप पहले you did a lot of commercials, फिर टीवी पे भी you did some serials and so on. But were you very happy with the work you got? आप खुश थे जो भी काम आपको मिल रहा था, तब? यप। सो मैं मेरा बहुत वन साइडेड एम था। मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे काम क्या मिलेगा। सबसे पहली बात होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपको टायर भी बदलना है, तो आपको देखना पड़ेगा ना, पहले एक बार सीखना पड़ेगा कि गाड़ी का टायर कैसे बदला जाता है, तो फिर आप बदल सकते हैं। तो मुझे लगा था कि चलो ठीक है, क्या पता लक साथ दिया तो 2-3 महीने में कोई काम मिल जाए। तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, एक सेट के ऊपर क्या मूवमेंट होती है, टेक्निकल चीजें क्या होती है। तो टीवी ने मुझे वो सब दिया है, एंड द कॉन्फिडेंस। जब मैं सेट पे होता हूँ और मुझे पता होता है कि कैमरा एंगल कौन सा है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है जानने के लिए। अगर बढ़िया काम करना है तो हर एक डिटेल में जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं ये सब टीवी से सीखा, एंड आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि मेरे को कोई भी ऐसा रोल नहीं करना है जिसमें मैं मेरा क्राफ्ट पे मैं काम ना कर सकूं। तो वो बहुत जरूरी था मुझे। मैं बहुत डिफरेंट रोल किया। मैंने एक भगवान जी का रोल किया है अपने अर्ली टाइम में। 1 मिनट जो मेरा पहला काम था, मेरे को 1500 रुपए मिले थे, और मैं बहुत खुश था उस टाइम पे भी, और मैं आज भी खुश हूँ। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है, इसमें आपको खुश रहना है। वही एक वे आउट है कि यू शुड बी हैप्पी, एंड यू शुड बी द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, देन ओनली यू विल अचीव समथिंग। क्योंकि अगर आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपने अपने आप से ही क्वेश्चनिंग कर ली है जी। तो ये अच्छा। सब तो हाँ जी। नहीं, टेल मी या go ahead. एंड देन टीवी का क्या था ना, मेरे को कुछ चीजें बहुत अच्छी लगी जिसकी एडवांटेज मैं अभी उठा रहा हूँ, और कुछ चीजें मुझे पसंद नहीं आई थी। वो थी, मैं बहुत फ्रेंकली बोलता हूँ, वो एक वे ऑफ वर्किंग, कि एक्टर के लिए वो थोड़ा सा ना क्राफ्ट पे काम नहीं कर पाता। अभी एक मैं सीरियल का एग्जांपल देता हूँ, काला टीका में मेरे को साइन किया गया, मतलब ऐसे बताया गया कि हाँ जी एक रोल है, 15 दिन का रोल है। तो उस टाइम पे क्या साइन होता था, मैं तो पूछ रहा था कॉन्ट्रैक्ट दे दो, बोलते हाँ वो सेट पे ही आ जाएगा, आप चलिए। तो मैं गया, 15 दिन का रोल किया। लकीली लोगों को पसंद आ गया होगा 15 दिन का रोल। तो उस दौरान मैं मर रहा था, मतलब लास्ट सीन जो था मेरा, वो 15 दिन में मर जाना था। तो they मैं तो extended it. मैं वापस चला गया। 15 दिन के बाद मुझे फोन आता है, आप जिंदा हो गए। मैं क्या, ये कैसा क्राफ्ट है यार। और वो 3 बार हुआ रिपीट। और उसके बाद तो हाँ, उसके बाद मैंने सोचा यार ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग, मेरा एक्टर परेशान हो रहा है मुझसे, मैं उसको परेशान कर रहा हूँ। तो सूर्या को समझाना पड़ा कि सूर्या चिल, रिलैक्स। एंड देन आई टुक अ ब्रेक ऑफ 1.5 year, and I was so much focused about myself and my learnings, my lessons, जो मुझे सीखने और जो मैंने सीखे, क्योंकि वो ही सब अभी काम आया है, मुझे ये लगता है। मैंने असिस्ट भी किया है, मैंने कास्टिंग पे भी चला जाता था कि मेरे को मुकेश सर के पास मैं कास्टिंग में चला जाता, उन्होंने बोला था कि ठीक है तू आजा, कैमरा क्या करेगा, तू को एक्ट कर ले। तो जब मैं को एक्ट करता था मुझे उसमें बहुत मजा आता था, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलते थे लोगों के। कुछ बहुत अच्छे होते थे, कुछ को ऐसा लगता था कि यार कुछ तो बोल ले, शब्द तो बोल ले, निकाल तो ले। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस है मतलब मेरी इस जर्नी का। राइट। तो पहले आपको हॉस्टेजेस मिला, राइट? you were part of Hostages season 1. So when you got that offer, like what was going through your mind? I'll start from the beginning only. तो I was sitting at home and रात को मेरे को मैसेज आया मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी से, इंदु मैम का। एंड मैं उन्हीं को उस टाइम पे असिस्ट कर रहा था। मैं उन्हीं के साथ वो को एक्ट वाला जो पूरा एक मेरा चैप्टर है उनके साथ ही रहता था मैं। तो उनका मेरे को मैसेज आया कि एक सीरीज है एंड सुधीर सर डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यू शुड ट्राई। उन्होंने मुझे 3 अलग अलग रोल के स्क्रिप्ट भेज दिए। तो लकीली मैंने सबसे पहले प्रिंस का रोल पढ़ा। तो जब मैंने प्रिंस का रोल पढ़ा तो आई वाज लाइक यार यही तो करना है, यही तो मजा है, ही इज सो डिफरेंट। तो
मैं गया, वो प्रिपेयर किया, और मैं इंदु मैम के सामने मैंने सबसे पहले बोला कि मेरे को आप टेस्ट कर रहे हैं तो आप मुझे प्रिंस के लिए टेस्ट करो सबसे पहले। उन्होंने टेस्ट किया और उनको भी पसंद आया, वो वन टेक एक गया और उन्होंने बोला कि नहीं इट्स नाइस, और अगर हम इसको करेंगे तो कुछ कैरिकेचर या आर्टिफिशियल लगेगा। तो उसके बाद बोलते हैं कि तू चेंज कर ले, दूसरे सीन्स करते हैं। तो मैंने उनको ऐसे हाथ जोड़ के बोला, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको मना करूं, लेकिन मेरे को ये दोनों पे टेस्ट मत करो। और उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, अगर तेरा मन नहीं है तो यू गो। क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि आपको पता नहीं चलता है कौन सी बात बुरी लग जाए। तो एक अच्छे लोगों की जो सराउंडिंग होती है वो होना भी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और 4 दिन बाद मुझे फोन आया कि सुधीर सर को पसंद आ गए हो, आप लॉक हो। एंड आई वाज वॉशिंग माय क्लोथ्स दैट टाइम। तो मैंने उनको सबसे पहले, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि क्या कर रहा है, मैं बोला कपड़े धो रहा हूँ। बोला छोड़ दे। मैं क्यों? बोले देखो प्रिंस मिल गया। आई वाज लाइक ओके ठीक है। और मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि सुधीर सर के साथ काम करना है, और पहला ऐसा काम कर रहा हूँ और इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो एक ब्लेसिंग ही थी मेरे लिए। तो वो उसमें हमने काम किया, हॉस्टेजेस में बहुत अच्छे से मजा आया उनके साथ। तो अभी रिसेंटली उनका फोन भी आया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी। तो वो धर्मशाला भी, हिमाचल भी आए हैं, मेरे पेरेंट्स से मिले हैं पहले, मतलब 1-2 साल पहले। तो ये सब मेमोरीज हैं जो कि एक अब इस चीज को अच्छा बना रही हैं। राइट। फिर आपको अनदेखी मिला, you हाँ जी। became Rinku. Everybody is calling you Rinku today. Rinku रिंकू Paji. पाजी। Yeah, so now जब वो ऑफर आया था, did you हाँ think जी। I've made it? This is like I've arrived, now people are giving me what I deserve. ऐसा आपको नो लगा? मैम, नो। नहीं? मैं नहीं? स्क्रिप्ट पढ़ते हुए इतना ध्यान नहीं देता अच्छा। कि ये कहाँ जाएगा, ये नहीं जाएगा। अगर मैंने अपनी जान दे दी ना उसमें रोल में, तो वो चला ही जाएगा कहीं ना कहीं। आई थिंक रिजल्ट अभी सबके सामने है। अनदेखी का यूएसपी ये था कि वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, वेरी टाइट ग्रिपिंग, एंड मेरे को पढ़ते हुए इतनी बार मजा आया है। मैंने तो जो फर्स्ट टाइम, तो जब ये रिंकू मेरे पास आया था, तो मुझे उस टाइम पे ऐसे इतना मोटा स्क्रिप्ट आया था 600 पेजेस का, और जो एपिसोड की लेंथ भी थी वो 45 मिनट्स थी। तो फिर वो उनका ये था कि तुम पढ़ो, अभी तुम बस रिंकू में घुस जाओ। सिद्धार्थ सर का ये था, और उन्होंने हर एक चीज में डिटेल पे हमने साथ में काम किया। तो वो दिख रहा है अभी रिंकू में कि लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ये चीज बहुत अच्छी है, आपने ये एक्शन कैसे किया। वो प्रिपेयर नहीं कर सकते आपकी, आपको ये उंगली कैसे हिलानी है। वंस यू क्रैक द कैरेक्टर, इट्स लाइक देन यू गो ऑटो। जो एक मोड आता है कि हाँ जी ऑटोमेटिक मोड पे डाल दिया है तो ठीक है, ओके लेट्स गो। बट अगेन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास स्कोप नहीं होता उससे ज्यादा सोचने का। यू हैव टू बी इम्पल्सिव ऑन द सेट फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सेट इज डिफरेंट एंड वर्कशॉप आर टोटली डिफरेंट। क्योंकि वो एक कैबिन में या कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है, कहीं पे भी वर्कशॉप एरिया में होती है। तो आपको इम्पल्सिव अगर आप हो, और आपकी थोड़ी बहुत जो चीजें हैं जो एक्टिंग में हर एक वर्कशॉप में सिखाया जाता है, ऑब्जर्व करना, लिसनिंग, just work on those things and you will get something to जिससे आप सीन में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बट कितना प्रिपेयर किया आपने इस रोल के लिए? We did a 3 months workshop and I started with सिद्धार्थ सर। सिद्धार्थ सर के साथ सबसे पहले, तो लकीली मैं ही सबसे पहले कास्ट था जब मैं और अंकुर दमन वीर जी। तो सिद्धार्थ सर के साथ मेरा तो ये था, सितंबर में मैंने खत्म किया हॉस्टेजेस, और काफी हैवी मेरी बीएड थी। तो आई वाज लाइक कि अभी लुक के साथ कुछ करते हैं। मैं सर के पीछे पड़ गया, सर मेरे को बताओ कुछ रिंकू का ऐसे करना है, ऐसा करना है। तो उनको भी लगता होगा यार ये पता नहीं पागल इंसान है क्या, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया उससे आई थिंक रिंकू में एक अलग चार्म आया है। तो हम मीटिंग में बैठे थे, अभी ये बात होती है ना, जब आप जिस इंसान के साथ आप काम करते हो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो सिद्धार्थ सर को मैं जानता नहीं था, एंड एक उनकी पर्सनैलिटी है, अगर आप उनके ऑफिस में बैठे हो तो लगता है कि somebody is sitting, that's what I felt। मे बी कुछ लोगों को और अच्छा लगता होगा। तो मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और शाय हूं, मैं थोड़ा सा अभी जो सूर्या है वो थोड़ा सा शाय रहता है, चीजें बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे बोला कि हैव यू सीन स्कारफेस, और आई वाज लाइक स्कारफेस तो मैंने बहुत बार देखी, और मैं अंदर ऐसे अप एंड डाउन मेरे इमोशन सारे ऐसे चल रहे हैं। बोलते, मैंने बोला हाँ जी। बोलते टोनी मेंडा, हाँ जी बिल्कुल। बोलते जस्ट रिमेम्बर द अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, ये क्या मिल गया मुझे जो रिंकू में चाहिए था। तो
इस चीज पे एंड रिंकू का जो डिमीनर है वो आप ऐसे कैरी, मतलब उसको ये नहीं बोल सकते कि मैं सेट पे जाके देख लूंगा। तो मैं 7 महीने ऐसे ही घूमा हूँ रिंकू बन के, मूंछे, कान में स्टड्स, हाथों में अंगूठी। मैं सेट से कई बार जैसे जब बॉम्बे में हमने शूट किया तो शूट किया, सुबह उठता था तो कई बार मेरे बर्तन भी होते थे घर के, तो मैं धोता था, तो जब धोते धोते मुझे अंगूठियां दिखती थी रिंकू की, एंड आई वाज लाइक रिंकू क्या कर रहा है यार, छोड़ दे। तो ये सब चीजें हैं कि आपको इतनी चीजों पे अवेयरनेस रखनी पड़ती है आपकी। एंड वर्कशॉप में क्या है कि कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। फिर उसके बाद आशीष सर इसके साथ जुड़े, अनदेखी के साथ, तो उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, उनसे भी कई सारी चीजें उठाई। एंड देन मर्जी सर डीओपी जो है हमारे, उनका भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड सब लोगों से पूछो क्या है, आप क्या सोचते हो रिंकू के बारे में, यू टेल मी, यू टेल मी, यू टेल मी, यू विल फाइंड समथिंग मैम। ऐसा नहीं होता है कि आप जो सोचते हो वो सही है, क्योंकि दूसरा बंदा जो सोच रहा है वो भी कई सारी बातें सही हो सकती है। तो वो चीज थी। But now, you know, everybody's praising you. There are other celebrities who are talking about it. There are directors who are praising you today, right? Yes, कि yes. you've done a wonderful job. So how does it feel कि 7 साल के बाद, like, you've got so much of recognition Right. इस web series से? Do you think that, you know, अब कैसा लग रहा है? खुश लग रहा है या you're still the same के yeah, you know, it's okay. नहीं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ, शो रिलीज हुआ 10th को, एंड 4 दिन बाद ऐसे इंटरव्यूज चल रहे थे। तो मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ अपने ब्रदर के पास, तो उनका ऑफिस भी पास में, तो मैं ऑफिस जाके इंटरव्यू दे रहा था अपने। तो मैं घर आया, लंच करके बैठा ही था, तो मेरा फोन बजा, एंड मैंने फोन उठाया, मुझे नहीं पता था कौन था, एंड द हैवी वॉइस, यू नो, हाय सूर्या, मैं बोला यस, बोले हाय बडी, दिस इज अनुराग कश्यप, एंड आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग? I was jumping around and like, sir. And then he's like, don't get excited. Let me start with the feedback. I'm gonna praise you later. And I was like, sir, ये तो अलग ही चीज हो गई है। And पता है, जो मुझे एक चीज की खुशी है वो है एक वैलिडेशन मिलना में। जो एक एक्टर चाहता है, सक्सेस इज समथिंग एल्स, यू नो, ही इज वेरी सक्सेसफुल, ओके डन। मुझे नहीं लगता है कि अभी जहाँ मेरा एम है मैं वहां पहुंचा हूँ, बट स्टिल मुझे जिस चीज की खुशी है कि मुझे एक वैलिडेशन मिल गई है कि हाँ, अब जो मैंने पहले बात बताई कि मैं कहीं जाता हूँ तो मुझे ये नहीं बोलना पड़ता कि हाय आई एम सूर्या, आई एम एन एक्टर। दे लाइक कि ओके सूर्या शर्मा आ रहा है, एक्टर है। तो वो चीज जो चेंज हो गई है वो उसकी खुशी है मुझे। एंड देन हंसल सर से मेरी बात हुई, you know, today only in the afternoon I was sitting having lunch and Sharad Kilkar भाई का फोन आया, and I was very happy. I met him twice only and it's his greatness कि उन्होंने फोन करके बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। देन एक जो मैंने बैरी जॉन में जब किया था तो सौरव सचदेवा, मे बी यू नो हिम, एक्टर्स ट्रुथ, ही रन्स अ स्टूडियो एंड ही गिव्स अ वर्कशॉप, तो वो मेरे मेंटर हैं बैरी जॉन से। तो अभी तक मैंने जितने काम किए थे, इवन हॉस्टेजेस के लिए भी मुझे उन्होंने कोई फीडबैक नहीं दिया था। इट्स लाइक गुड यार, ठीक है। और उन्होंने शो देखा और परसों सुबह उठते पहला फोन उनका था, बोलते व्हाट यू डिड मैन, क्या कर गया ये, कैसा है। तो यू नो, कमिंग फ्रॉम द मेंटर इज समथिंग एल्स, कि वो भी खुश हुए हैं देख के। तो यही सब चीजें जो कि अच्छी खुशी मैं मना रहा हूँ इन सब चीजों की। एंड माय पेरेंट्स आर हैप्पी, तो मैं तो वैसे खुश हूँ। Okay. But 7 साल में you would have faced a lot of rejection, right? You wouldn't have got a lot of roles that you hoped. तो disappointment नहीं था, frustration नहीं था? होती है मैम, क्यों नहीं होती है, तो नॉर्मल सा नेचर है, ह्यूमन नेचर है, होगा ही। बट देन वही तो एक पॉइंट मैं बता रहा था कि आपको किसी के साथ जुड़ के रहना चाहिए जिससे आप डिस्कस कर सको। और मैंने अपनी फैमिली को चूज किया rather than you know, friends or maybe girlfriend, something like that. I was like, मुझे ये चूज करने हैं क्योंकि इससे बढ़िया फीडबैक नहीं आएगी। ये बात अलग है कि पापा मम्मी हर चीज पे बोलते हैं अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। I was like, यार उसके अलावा कोई और बात बताइए। तो अब वो लोग, अच्छा है कि उन्होंने भी सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया है। तो आफ्टर हॉस्टेजेस दे स्टार्टेड वाचिंग डिफरेंट सीरीज। तो नाउ दे नो द, यू नो, क्राफ्ट जो होता है एक। एंड शो में क्या है कि हर एक कैरेक्टर थोड़ा लार्जर व्यू में दिखता है, कि टाइम होता है, एक स्टोरी के टाइम होता है, तो इंटरेस्टिंग होती है। तो अब उनकी फीडबैक भी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये थोड़ा सा ऐसे हो सकता है ना, लाइक कि नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज है।
Acha. So now, this has become such a big hit. You're working on Hostages season 2. हाँ जी. Do you think this will open doors for you in Bollywood? Okay, now you'll get good film offers. Meaty roles, because you also appeared in Veere de Vedega, I know. But, bigger roles which will really showcase you on the screen, big screen. राइट. और लगता है मैम, ऐसा क्यों नहीं? ऑब्वियसली मेरा हार्ड वर्क एंड द वे डायरेक्टर्स रिएक्टिंग, अनुराग सर, हंसल सर, तो एक अपने आप में वो चीज है कि ऑब्वियसली कुछ तो सोच के उन्होंने फोन किया होगा ना. अदरवाइज देयर लॉट ऑफ एक्टर्स हु आर वर्किंग एंड आई रिस्पेक्ट देम, बट दिस वाज समथिंग, इट्स लाइक आई एम लिविंग माय ड्रीम. मैंने कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचा कि अनुराग सर मुझे फोन करेंगे. आपको मैं बता देता हूँ, आज तक मैंने कहीं किसी को नहीं बताया. उनको मैं फर्स्ट टाइम मिला था जिम में, और मैं उनको देख के ऐसे हो गया था कि शिट यार, अनुराग कश्यप, इनके साथ तो काम करना है. बट वो एक मेरी शाय नेचर है, आई एम लिटिल इंट्रोवर्ट, कि नहीं मैं जाके ऐसे नहीं बोल सकता कि हाय सर ये. तो मैंने उनको विश किया, गुड इवनिंग, एंड देन मैं चला गया. उसके बाद मैं उनसे एक वर्कशॉप में मिला, फिर उनके साथ में थोड़ा बहुत ऐसे रहा हूं. बट ऑब्वियसली उनको इतने सारे काम है, इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो एक वो चीज नहीं था कि हाँ इनको पता था कि कौन है. बट अभी जो फोन आया तो वो एक अच्छी बात है. और हंसल सर ने अभी सारे वेलकम कर रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि काम मिलना चाहिए. एंड आई एम वर्किंग ऑन हॉस्टेजेस, आई एम वर्किंग ऑन अनदेखी. आई हैव 3 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप, तो अभी तो ठीक है, गुड. इससे ज्यादा अभी मैं और क्या मांगू? काम करने के लिए मेरे पास और कैरेक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 1 कैरेक्टर अभी भी, मतलब इन दिनों में. पिछले 20 दिन से काम नहीं कर पाया हूँ क्योंकि आई एम प्रमोटिंग अनदेखी, और बनता है क्योंकि शो ने बहुत अच्छा सक्सेस पाया है. तो यस. So, why did you say, I read somewhere that you didn't want to do television anymore? I told you, na, these are the things like. Because it didn't help you grow as an actor. Yes. So, I was very particular about things, ma'am. मैंने ये नहीं सोचा था कि, और obviously tough time सभी ने देखा है. मेरे अभी भी आज मेरे अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, but I'm happy. मेरे पैसे कभी भी नहीं रहते मेरे पास. वो एक मेरी माँ भी मुझे बोलती है कि तेरे पास टिकते नहीं है. तो मैं कभी भी पैसे के लिए नहीं था गया बॉम्बे. मैं गया था एक्टर बनने, और अब जो मेरे को वैलिडेशन मिल रही है तो मैं उससे बहुत खुश हूँ. और ऐसा नहीं है कि मुझे टीवी नहीं करना है. लाइक शोज लाइक 24 कलर्स पे जो आया था अनिल सर का, तो वो वैसा शो हो तो क्यों नहीं करेंगे. बट देन दिस डेली सोप जहाँ पे आप मर जा रहे हो और फिर वापस आ रहे हो और फिर मर रहे हो और फिर बोल रहे हैं कि अच्छा अब क्या करें, देखते हैं 3 दिन ब्रेक रखो, फिर देखते हैं स्क्रिप्ट में डाल देंगे. तो दिस इज नॉट जस्टिस टू माय कैरेक्टर. एंड इतना तो बनता है कि आप अपने साथ जस्टिस करो. अच्छा, तो आप अब भी 7 साल हो गया. डू यू थिंक यू हैव ग्रोन एज एन एक्टर इन दीस 7 years? एज एन एक्टर भी ग्रो किया है, एंड एज एन ह्यूमन मैंने बहुत ज्यादा ग्रो किया है. तो यस, ये तो दिखती बात है कि ग्रोथ चल रही है और वो चलती रहनी चाहिए. एंड चेंज इज कांस्टेंट. आज आप यहाँ हो, कल आप वहां हो, तो वो सब चीजों का बैक एंड पे रहता है, लेकिन इतना मैंने दिमाग पे कभी नहीं रखा है. अभी भी मैं एक्साइटेड हूँ कि जो मेरे आने वाले प्रोजेक्ट हैं मुझे वो और अच्छे दम से करने हैं और मेहनत लगा के करने हैं, ताकि मैं और अच्छे से अपना टैलेंट दिखा सकूं. There's lot more in me, and I really love इम्तियाज अली, the way he shows, एक प्यार की पिक्चर है, बट उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है उसका प्यार करने का तरीका बहुत अलग है. एंड आई कैन फील इट, आई कैन फील हिम. सो वो सब चीजें हैं. Okay, so Abhi, what are you working on? Are they all web series or? Yeah, web show. There are web shows, and there was one film which I was about to shoot in April, but वो फिर इस वजह से अभी हॉल्ट पे है. तो these are the things I'm working on. Okay, so what are the kind of roles you're looking forward to doing? इससे पहले तो मेरे पास, मैं इतना बड़ा नहीं था कि मैं चूज करता, लेकिन ऑब्वियसली अब तो आपको चूज करना ही पड़ेगा ना. आफ्टर डूइंग रिंकू, yes man, after doing Rinku, for my people who loving Rinku, and for people like who always supported me, Applause Entertainment, Sameer sir, Deepak sir, Sudhir sir, उन सब ने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं अपना टैलेंट दिखा सकूं, क्राफ्ट दिखा सकूं.
तो एक उनकी भी रिस्पेक्ट रखने के लिए मुझे कोई ऐसी चीज नहीं करनी पड़ेगी जिससे मैं उनको एम्बेरस करूं। तो ऑब्वियसली मैं चूज करूंगा, अब पढ़ूंगा पहले एंड देन आई एम गोना गो टू से यस। Okay, so you're going to take it slowly as it comes. यस, मतलब अभी कोई इतना वो नहीं है, आई एम हैप्पी एंड मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी ऊपर से आप देखेंगे तो हॉस्टेजेस में हैवी बियर्ड, रिंकू में छोटे बाल एंड मूंछे, तो अब मैं लुक ही ऐसी बना के रखता हूँ कि उन दिनों में कुछ और कर नहीं सकता, राइट? Okay, तो अभी okay, और वो yeah. मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो जस्टिस नहीं होगा। अगर सोचो मैं रिंकू के साथ कोई और भी कर रहा होता, या मे बी पिंकू या चिंकू वॉट एवर, तो वो पसंद नहीं आता लोगों को, और मैं भी पूरा एफर्ट नहीं डाल सकता था पूरा। तो ये जरूरी है कि आप एक तरफ होके काम करें एंड देन नेक्स्ट पे जाएं। Acha. So, do you want to do a nice love story or romance, dancing around trees and singing? And don't you want to do one of those nice films? आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड डूइंग इट, क्योंकि काम को तो मैं मना नहीं करने वाला, काम आएगा। No, but then because you're again, young, you're good looking. I mean, do you only want to play negative roles? no, not really. If you see from my perspective, Rinku is not a negative person. Like I'm just saying. it's Yeah. about his upbringing and the story. अब उसका एक अलग वो चीज है, एंड ऑब्वियसली रोमांटिक। मैंने बताया आपको, इम्तियाज अली सर अगर कभी वो देखें, अगर ये बात भी देखें, तो प्लीज सर एक बार बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। तो वो बात है। Okay, good. So, what do you want to tell all your fans? Everybody is calling you Rinku Paji. They're all like, there seem to be so many who's in love with you. Yeah. They're sending you a lot of love. What do you want to tell your fans? थैंक यू सो मच, फर्स्ट ऑफ ऑल सबने एक्सेप्ट किया अनदेखी को, एंड रिंकू को पसंद किया, उनके और जितने कैरेक्टर्स है सबको पसंद किया। अनदेखी को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच, सीरियसली एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। अच्छा, they all want you to say कुछ dialogues. They're Okay. all like, I have a lot of cuss words in my dialogue, but I Yeah. so ठीक है, इसका एक डायलॉग जो मैंने बोला था कि जिसका यहाँ पे डर खत्म, समझो बंदा ही खत्म। nice. Who is your idol? अमिताभ बच्चन जी, अच्छा, okay. ऑलवेज। मैं ये पापा से बात करता हूँ कि कभी ऐसा मौका मिला उनके सामने खड़े होने का, तो पहली बात तो ये कि मेरे को 2 लोग पकड़ने के लिए चाहिए होंगे कि भाई सूर्या हिल गिर मत जाना। I just love him. I just love him. But Surya, in my interaction with you, what I find is you're very laid back. You're not stressed. You're not, you've come to Bombay to become an actor. 7 years, you've made it. Now people recognize you. But you don't seem stressed out at all. Is that how you usually are? You just take things as they come? Ma'am, if I take stress, then again, I'm harming myself, first of all. And then I'm harming my actor also. तो स्ट्रेस तो नहीं लेना है, एंड यही मेरे फादर मेरे को समझाते आए हैं बचपन से। तो आई ट्रेवल अ लॉट, मतलब ट्रेवल एज इन नॉट इन द सेंस आई गो अब्रॉड, आई गो टू हिमाचल ओनली। Okay. लाइक इंटीरियर में जाता हूँ, आई हैव बीन टू स्पीति 3-4 टाइम्स। लास्ट ईयर मैं गया था, तो आई रिकॉर्डेड अ प्रॉपर थिंग आल्सो, मतलब अपना ट्रेवल किया था। तो अभी दिस डेज आई एम जस्ट एडिटिंग माय थिंग, तो आने वाले टाइम पे मैं उसको भी बाहर निकालूंगा, आउट करूंगा। तो ये सब चीजें हैं, एंड आपको स्ट्रेस लेना है, उसको एक टाइम तक सोचना है, और उसका हल भी निकालना पड़ेगा। एंड इट्स ओनली यू, लाइक प्रॉब्लम इज इनएविटेबल, आप उसको रोक नहीं सकते हो आने से, वो आएगी। देन चॉइसेस आपके पास हैं, आप कौन सी ले सकते हैं, और उसके बाद रिस्पॉन्सिबल भी आप ही होंगे। तो मेरा ये मानना है कि प्रॉब्लम आई, सॉल्यूशन निकालो, आगे बढ़ो, बात खत्म। लिंगर ऑन नहीं करता मैं, ये मेरी बात है। Okay, so what are you looking forward to once the lockdown is over? Getting back on set? What are you looking forward to? Yes, we all gonna celebrate first of all. Oh, For okay, अनदेखी, yeah. क्योंकि मेरी समीर Absolutely. सर से बात हो रही है, सिद्धार्थ सर से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी। तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा मोमेंट है, क्योंकि अनदेखी पे हमने ना एक फैमिली की तरह काम किया है। It wasn't like कि different people working on one project. It was like one family working on a family project. तो बहुत अटैचमेंट है सबसे। तो अभी सबसे पहले यही होगा कि जाके मिलेंगे, टीम से मिलेंगे।
तो वो है एंड रेस्ट इज शूट अभी लाइंड अप है जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो शूट वापस चालू Okay, great. Surya, thank you so much for talking to me. Wishing you the very best Thank and you, ma'am. more success to Thank you. you. And, you know, hope you do more fantastic work. And I hope to see you in some big Bollywood films as well soon. Thank you so much. Thank you so much. Thank No you so much worries. for such Take sweet care. blessings. Take care. Take Okay, care. bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.